बाद में हमें खुशियों से झूमना चाहिए। फिर चिंता फिक्र छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बाल बच्चों के विवाह के बाद में आदमी के पास में केवल ईश्वर का भजन ही बचता है, बाकी कुछ बचता ही नहीं है। सब विधि सारे पुर के लोग खुश हैं, सब माताएं खुश हैं, सब राम के शीर स्वभाव को देखकर, मां जानकी के शीर स्वभाव को देखकर प्रसन्न हैं। पर एक जबरदस्त मोड़ रामचरितमानस का कि एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघु राज विराजा। एक समय की बात है कि अवध का पूरा दरबार लगा हुआ है। जीवन में शादी के बाद मोड़ आते हैं, जीवन में बच्चों की शादी के बाद मोड़ आते हैं, जीवन में कई प्रकार के मोड़ है। आज राजा जनक की जिंदगी में भी मोड़ आया है, और मोड़ ऐसा है कि राज्यसभा बैठी हुई है, और राज्यसभा में एक बहुत बड़ा कांच लगा हुआ है। राजा जनक साफा बांध करके और भरी सभा से उठते हैं और कांच में जाकर के अपना मुंह देखते हैं। मुंह देखा तो उनका साफा थोड़ा सा टेढ़ा नजर आया। साफा उठाकर देखा तो बालों में सफेदी नजर आई। क्योंकि जब युवा अवस्था ढलने लगती है तब आदमी को कांच देखने का शौक लग जाता है। और बहन बेटियां तो कांच में वो ज्यादा ही देखेंगे। ये आदत सी बन जाती है बहुत से लोगों की कांच में मुंह देखने की। आपको मैं एक बात बता दूं, इधर सीताराम जी ने बहुत कांच लगा रखे हैं। हर कमरे में 2-2, 3-3 कांच है, तो हम जिधर जाते हैं उधर ही दिख जाते हैं। वरना मैं आप लोगों से बता दूं कि मैं तो कभी कंघी करता हूं, और मैं कांच में मुंह देखता हूं। मैं कभी बालों में कंघी नहीं करता, आप ताज्जुब करोगे। 10 दिन हो गए मुझे, ये मेरे साथ में जो पंडित लोग विद्वान बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे कंघी करते हुए नहीं देखा होगा। मैं कंघी नहीं करता और मैं कांच में मुंह भी नहीं देखता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे मालिक ने मुझे जैसे बनाया है, किसी काम के लिए बनाया है। मुझे काम करना है, मुंह थोड़ी देखना है। मैं कर्म पर ध्यान रखता हूँ, चेहरे पर ध्यान नहीं रखता। राजदरबार में महाराज दशरथ कांच में मुंह देखते हैं और टेढ़ा मुकुट और बालों में सफेदी देखते हैं। अब कांच में सभा के बीच मुंह देखना एक अटपटा लगता है। एक बार एक बहन मेले में गई, और उसने जाकर के कांच की दुकान पे जाकर के कहा कि कांच वाले भैया कांच निकालो, और बढ़िया बड़ा कांच निकाला। उसने कांच निकाला, उसने कांच में मुंह देखा, उसने कहा कि ये कांच अच्छा नहीं है, और बढ़िया निकाला। उसने दूसरा कांच निकाला, उसमें उसने मुंह देखा और कहा कि ये कांच भी अच्छा नहीं है।
उसने तीसरा कांच देखा कि ये 50 रुपए का है, ये देख के कांच उसने उसमें देखा कि नहीं ये कांच अच्छा नहीं है। तो अरे मैं आज से ना कम से कम 30 वर्ष पहले मैं उधर मेले में गई थी, बहुत दूर, वहां से मैं कांच लाई थी। तो दुकानदार ने कहा कि उस कांच में इस कांच में क्या अंतर है? उस कांच में मेरा मुंह ऐसे लगता था गुलाब के फूल की तरह। अच्छा हाँ, और तेरे मुंह में तो ऐसा लगता है गुड्डा गुड्डा सा। तेरा ये कांच ठीक नहीं है, तेरे कांच में मेरा मुंह ठीक नहीं दिखता। तो दुकानदार ने पूछा कि तेरी उस समय उम्र क्या थी? क्या होगी 20 वर्ष, और अब उम्र कितनी है? क्या मेरी 60 वर्ष हो गई? तो दुकानदार ने कहा कि माता जी दोस्त कांच में नहीं है, दोस्त तो भाई उम्र ने मुंडा पर लगा दे दिया, झूठे पड़ गए। बुढ़ापे में भी दोष व्यवस्थाओं को दिया जाता है, अपने आप का दोष नहीं मानता है। अरे जब बुढ़ापा आ जाए तो राजा दशरथ की तरह विचार करना चाहिए। और राजा दशरथ के मन में एक इच्छा जागी, और इच्छा दुख की माता है। सारे काम राजा दशरथ के हो गए, लेकिन अभी राजा दशरथ की इच्छा पूरी नहीं हुई है। राजा दशरथ कांच में मुंह देख करके विचार करने लगे, कई भुआल सुनिए मुनि नायक, अरे भय राम सब विधि सब लायक। गुरु वशिष्ठ जी को बुला करके और महाराज दशरथ कहने लगे कि प्रभु एक बात कहूं कि बोलो, कि मेरे एक इच्छा है। इच्छा का नाम लेते ही वशिष्ठ जी का खोपड़ा घूमा कि हे राजन आप चक्रवर्ती सम्राट हो, आपके अधीन सारे राजा हैं, रावण भी आपसे कांपता है, उसके बावजूद भी अभी आपके 4 पुत्र हो गए, उनके विवाह हो गए, आप संपत्ति से भरपूर हैं, अवध बिल्कुल फूल की तरह खिल रही है, और अभी आपकी इच्छा नहीं मिटी। इसका मतलब है कि अब आपको दुख पाने का समय आ चुका है, क्योंकि बुढ़ापे में इच्छा करना ठीक नहीं होता। बुढ़ापा हरि भजन के लिए है, लेकिन मैं जवान भाइयों से कहना चाहूंगा, ये जवान जितने भी लोग बच्चे बैठे हैं, इनसे कहना चाहूंगा कि परमात्मा के दरबार में मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ते, खिलते हुए गुलाब के फूल चढ़ते हैं। इसलिए जवानी में ही भक्ति करनी चाहिए, फिर बुढ़ापा में भक्ति रो कोई मतलब नहीं, क्योंकि बुढ़ापा तो एवा है जैसे मुरझाया वो फूल भगवान के चढ़ा दिया हो। हम लोग कहते हैं कि हमें तो भजन करवा, बड़ो टाइम बुढ़ापा हो वो भजन करेगा। अरे बुढ़ापा भोगने की होगा उम्र है। जो आदमी जवानी में भजन करता है वो कभी भी बुढ़ापे में दुख नहीं पाता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। इसलिए भजन का प्रारंभ जवानी से ही हो जाना चाहिए। पर ये जवानी में भजन नहीं करता, उम्र
नष्ट हो जाती है, अधिक सोने से भी जवानी नष्ट होती है। इसलिए खाने पीने बोलने सोने इनका ध्यान रखना चाहिए जवानी में। जवानी सोने के लिए नहीं, जवानी जागृत होने के लिए है। जाना है रहना नहीं मरना बिस्वा बीस। अरे 2 दिन दुनिया में पाई के क्यों भूले जगदीश। जाना है रहना नहीं, जाना है, संसार में रहना नहीं है। 2 दिन आकर के उस जगदीश को मत भूलो। लेकिन ये इच्छा ये भरती नहीं है। कबीर की इच्छा के लिए क्या पंक्तियां लिखते हैं साहब। तालियां तालियां बिल्कुल कबीर जी के भजन पे तालियां होनी चाहिए। रंगीला पावना रे, सुरीला पावना रे, ओ भले फिर पावना आजो।
कि तुम 1550 साधुओं से पूछ ले तो बड़ा समझ में नहीं आएगा। गृहस्थी की तो बात ही छोड़ो। या रंगीलो पावनो है, या आदमी की देह रंगीलो पावनो है। और कबीर जी कहते हैं कि असो पावनो बार बार आवे, क्योंकि मानुष देह बड़ी दुर्लभ है। बड़ा हाले झूले पालना बैल कहूं कहते। भक्ति के घर में घर पालना में झूल रही है। अभी बैराग की उत्पत्ति नहीं हुई और मानव जवानी में आयो चलो से ढाला में झूले। आदमी की जवानी परिपक्व हो गई और अब ढलान आने वाला है, पानी बहने वाला है, लेकिन आदमी जाग नहीं हो। बहुव्यायी बहुवाकड़ी तृष्णा जब आदमी के लागू होती है, इच्छा जब आदमी के लागू होती है, तो यह अतरा अंडा दे अतरा बच्चा दे कि बस तृष्णा पर तृष्णा मिटती नहीं है, इच्छा बढ़ती ही जाती है। बढ़ती जाती है तृष्णा, बहुव्यायी बहुवाकड़ी, और तृष्णा बढ़ती है और फिर ब्याती है। तृष्णा ब्या गई साहब, और जब ब्याती है ना तो भैंस एक बार ब्याई वह बाकड़ी होगी, फिर दूसरी ब्यापड़ी वह भी बाकड़ी होगी, तीसरी ब्यापड़ी वह भी बाकड़ी होगी। एक पे एक बाकड़ी होती है। बाकड़ी का मतलब अब दूध देना बंद करने वाली है। ऐसा तृष्णा भैंस की तरह है, ब्याती है और बाकड़ी हो जाती है। फिर दूसरी तृष्णा, यानी कि लहर पे लहर, लहर पे लहर उठती जाती है। और इतनी भैंस ब्याने के बाद भी गबरोली में गोबर गोबर छाछ बोल के खाई, कहीं काम नहीं हो रही। हर आदमी सुख के पीछे दौड़ रहा। अरे सुख नाम की वस्तु इस संसार में है ही नहीं। सुख है क्या? सुख और दुख मन का विषय है। मन की अनुकूलता का नाम सुख है और मन की प्रतिकूलता का नाम दुख है। इसलिए मन को अनुकूल बनाओ, मन को अपना बनाओ, मन को मित्र बनाओ। जब रात में सोते हो तो रात में अपने मन से बातें किया करो, तभी दिन भर में कई काम करो। यह काम गलत क्यों होते हैं? एवा नहीं करना तो एवा करना तो। आज मारा बोल लो कना आदमी नाराज हुआ, कना रे प्रसन्नता आई। विचार करना चाहिए, अपने मन को समझना चाहिए कि काले एवं काम नहीं करना जिससे कना के आत्मा दुख हो। अपने मन को मित्र बनाओ, इससे बातें क्या करो, इसको निर्मल बनाओ। निर्मल मन सो मई पावा होए कपट चलचित्र खावा। ये सुख कहीं भी नहीं है, न राजा को, न इंद्र को, न ब्रह्मा को, न विष्णु को, सब भागे भागे डूबे सुख के कारण। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अरे राजा कहे वह इंद्र सुखी और इंद्र कहे सुखी ब्रह्मा को भारी। ब्रह्मा कहे सुखी है वो विष्णु और विष्णु कहे सुखी है त्रिपुरारी। कहे सुखदेव वो ही है सुखी जो राम नाम में रहे विचारे। जो विचार करके राम नाम का स्मरण करता है वही सुखी है। बस और कोई सुखी नहीं है। आप चिंता नहीं करें, आप इस बात को लेकर के सुखी रहें कि इस दुनिया
दुनिया में कोई सुखी नहीं है, ये भी एक प्रकार का सुख है। ऐसा विचार भी सुख है। और रही बात इच्छा की, तो भाई इच्छा तो इच्छा है। अगर 10 हो गया तो 20 हो, 20 हो गया तो 50, 100, करोड़, अरब, खरब, असंख्य सब हो। इतनी इच्छा कैसे व्यापी इच्छा। जो 10, 20, 50 भये, सत्य होए 1000 की चाह बढ़ेगी। कोटि अरब